दोस्तों, अगर आप अगेती भिंडी का उत्पादन लेते हैं तो अगेती भिंडी से आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। आप लाखों रुपया कमा सकते हैं और उसकी वजह यह है कि लगभग 80 से 100 रुपए के बीच में भिंडी के भाव चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने जनवरी के महीने में भिंडी का उत्पादन लेने के लिए प्लान कर लिया और 20 जनवरी से पहले पहले आपने अपना खेत तैयार कर लिया और सही 20 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में अगर भिंडी लगानी शुरू कर दी, उसकी बुआई शुरू कर दी, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर जनवरी से लेके अगस्त तक आपके खेत में डेली पैसा ही पैसा होगा, डेली पैसा निकलेगा आपके खेत से। तो उसका फॉर्मूला क्या है मैं आपको समझा देता हूं। सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले अपने खेत को तैयार कर लीजिए और तैयारी आज से ही आप शुरू कर दीजिए। यानी कि भिंडी की बिजाई करने से 10-15 दिन पहले आप अच्छे से अपने खेत को 2 बार जोत कर उसके अंदर गली सड़ी गोबर की खाद डालकर छोड़ दीजिए और उसके बाद में आप उस खेत को दोबारा अच्छे से जोतिएगा। और उसके बाद में जब आपको भिंडी की बुआई करनी हो उससे एक दिन पहले उस खेत के अंदर आपको क्या करना है, 1 बोरी डीएपी की, 2 बोरी एसएसपी की, 1 बोरी एमओपी की, 3 किलो सल्फर, और अगर निमाटोड की दिक्कत आपके यहां पे है तो आप 3 किलो जो है कार्बीफ्यूरॉन जो है वो डाल के और उसके बाद में खेत की अच्छे से जुताई कर दीजिए रोटावेटर से और फिर खेत के अंदर मेड़े बना लीजिए। मेड़े बनाकर अच्छी कंपनी का बीज लाकर आप जो भिंडी का बीज है वो खेत में लगा दीजिए। मेड़ से मेड़ की दूरी जो है वो 12 इंच रखनी है, मतलब 1 फुट रखनी है। और जो बीज लगाने हैं वो मेड़ के टॉप के हिस्से पे लगाने हैं। तो वो जो बीज लगाएंगे हम उसके बीच में बीज से बीज की दूरी 5 से 6 इंच की रखनी है। अब आप कहेंगे कि इतनी ज्यादा डेंसिटी में क्यों बोनी है? इसके पीछे का रीजन है कि जनवरी में जो बोओगे वो फरवरी में उगेगा, मार्च के महीने में हल्का सा उत्पादन होगा, लेकिन जब उत्पादन का पीक होगा तब अप्रैल आ जाएगा, मई आ जाएगी, लू चलनी शुरू हो जाएगी, गर्मी आ जाएगी, पानी की कमी आ जाएगी। उस वक्त अगर आप हाई डेंसिटी के अंदर पौधे लगा के रखेंगे तो इससे क्या होगा, जमीन अपनी नमी नहीं खोएगी, क्योंकि जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में पौधे होंगे। क्योंकि भिंडी को अगर हम बरसात के मौसम में लगाते हैं तो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, पूरा हरा भरा पौधा होता है। लेकिन जब हम अगेती भिंडी लगाते हैं तो वो उत्पादन जल्दी देना शुरू कर देती है, लेकिन उसके पत्ते बड़े कमजोर होते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि अगर पत्ते कमजोर होंगे, पौधा कमजोर होगा, तो कैसे हम माने कि आपको अच्छा उत्पादन मिल जाएगा? तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि भिंडी को उगाने के लिए आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आपका खेत जो है उसके अंदर खूब ताकत होनी चाहिए, हल्की भुरभुरी सी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। आपके खेत में पूरी ठोस मिट्टी होनी चाहिए, जैसे दोमट मिट्टी होती है, जैसे लाल मिट्टी होती है, जैसे चिकनी मिट्टी होती है। और आपके खेत में खूब सारा जो है न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। अगर नहीं है तो ऐसे में आप गली सड़ी गोबर की खाद और ये सब डाल के अपने खेत की मिट्टी को और उपजाऊ कर सकते हैं। उसी के साथ जो मैंने खादें आपको बताई वो डाल के भी आप अपनी खेत की मिट्टी को उपजाऊ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो पौधा आपने जनवरी के अंदर लगाया, 20 जनवरी को लगाया, वो पौधा लगभग अगस्त तक सर्वाइव करेगा। और जब वो पौधा अगस्त तक सर्वाइव करेगा तो वो डेली आपको इनकम देगा और वही इनकम जो है वो आपको भिंडी के खेत में लाखों की इनकम दे सकती है। आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, अगर आप लोग भिंडी की खेती करते हैं तो पहले 15 दिन बाद आपको देखना है कि मिट्टी में कितनी नमी है। अगर नमी अच्छी है तो पानी लगाने की आवश्यकता नहीं, वरना पानी लगा देना। लेकिन लगभग 1 महीने बाद तो आपको खेत के अंदर जरूर पानी लगाना है। और पानी लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 1 बोरी यूरिया की जो है 1 एकड़ के अंदर छींटा लगा देना है। और इसी के साथ पानी लगाने के बाद एनपीके 19-19 की स्प्रे जो है वो भी आपको अच्छे से खेत के अंदर कर देनी है। और फिर देखना आपकी भिंडी जबरदस्त ग्रोथ के साथ जबरदस्त उत्पादन देते हुए आगे बढ़ेगी। खैर दोस्तों, अगर आप लोग सीड खरीदते हैं तो कौन सा सीड खरीदें, ये सबके दिल में सवाल आएगा। तो इस सवाल का एक ही जवाब है और वो जवाब ये है कि आप अच्छी कंपनी यूपीएल, नामधारी, माइको, श्रीराम, सिजेंटा, अच्छी कोई भी कंपनी हो जिनके आपको लग रहे हो कि इस वर्ष अच्छे बीज आए हैं, वही लीजिए। मैं कहूंगा कि जब भी आप किसी फसल का उत्पादन लेते हैं तो उसकी 50% जंग जो है वो आप केवल मात्र जीतते हैं तो बीज के आधार पर जीतते हैं। इसलिए बीज अच्छा लीजिएगा। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन हां, आपके एरिया में जो बीज बेचने वाले हैं वहीं आप देखिएगा, किसी के यहां पे खेत में अगर लगाई हो पहले से वहां देखिएगा और उसके बाद में अच्छे बीज जो लगाओगे तो अच्छा उत्पादन पाओगे। खैर, आपको मैं इतना ही कहूंगा कि बीज को अच्छे से कार्बनडिज्म से 2 ग्राम कार्बनडिज्म 1 किलो बीज उससे ट्रीट होगा, अच्छे से ट्रीट करने के बाद ही खेत में लगाएं। खैर, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई कमी शमी रह गई हो तो भी बताएं। और हां, ज्यादा से ज्यादा किसानों तक ये वीडियो जरूर भेजें। देखते रहिए एबीसी इंडिया।